नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड आपकी लव लाइफ के लिए, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जस्ट इन केस अगर आपने नहीं देखी है, मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में उसे अटैच कर दूंगी, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसलिए चलिए चेक कर लेते हैं किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहना है और किस एनर्जी को अवॉइड करना है। तो वार्निंग ऑलरेडी दिख रही है यहाँ पर, किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहना है। आपका जो भी जोन हो, आपकी जो भी सिचुएशन हो, सबसे पहले आपको एक फेथ के अंदर आने की बहुत ज़रूरत है, एक ट्रस्ट के अंदर आने की बहुत ज़रूरत है। और वो फेथ और वो ट्रस्ट ये है कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे जितनी भी इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे हार नहीं मानूंगी, मैं उनसे हार नहीं मानूंगा और मैं अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ूंगा, चाहे जो भी हो। तो उस एनर्जी के अंदर, करेज की एनर्जी के अंदर आपको आगे बढ़ना है। आप और मैं, हम दोनों ही जानते हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया होता और उसी के रीज़न की वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल है और पूरी दुनिया, पूरा जहान उनको जानता है। जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर हुए, शाहरुख खान है ना, और बहुत सारे ऐसे, बहुत सारी महान हस्ती हैं, उनको हम जानते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज सोचिए अगर उन्होंने कभी गिव अप कर दिया होता तो आज वो उस जगह पर होते जहाँ पर वो आज इस समय हैं। इश्यूज सबकी लाइफ में आते हैं, हेल्थ इश्यूज से लेकर के आप बहुत सारी जगह पर, आप खुद ने सोचा होगा। छोटी सी एग्जांपल के साथ ही इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी को भी ले लीजिए। हम शाहरुख खान की बात कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल देखा है, किया है और सहा भी है। फिजिकल बॉडी में बहुत सारी जगह उनको इंजरी हो गई, बहुत कुछ हुआ है, बट स्टिल आज हम बात कर लेते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में, है ना। तो ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको देख रही हूँ। लाइफ में इतनी एज पर भी आज भी वो उतने ही एनर्जेटिक, इतने पावरफुल हैं, इतने स्ट्रांगली वो सारी चीज़ों को हैंडल करें, बिकॉज उन्होंने इस एनर्जी के अंदर रहा है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूँगा, है ना। तो आपको भी बस उसी एनर्जी के अंदर रखना है और अपने आप को बेटर बनाना है। तो बेटर बनाने के लिए हमारे पास हमेशा से एक चीज़ होती है, कभी हम हमेशा अपने से आगे वाले पर्सन को देखते हैं ताकि हम बेटर बन पाएँ। और इसको गलत तरीके से नहीं कंपैरिजन करना है, मगर पॉजिटिव तरीके से करना है। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चे ये देखते हैं यार सामने वाले की तो 70% आ गए, 80% आ गए या 100 मार्क्स आ गए उसको मैथ्स के अंदर, तो कहाँ इंप्रूव किया है उसने, कैसे उसने पेपर लिखा है, कैसे उसने सम्स को सॉल्व किया, और मैंने कहाँ गलती कर दी है कि मेरे 50% आ रहे हैं या मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं। तो हम वो जैसे पॉजिटिव तरीके से टैली करते हैं चीज़ों को, बस वही आपको टैली करने की ज़रूरत है। तो इस एनर्जी में ज़्यादा रहना है, अवॉइड करना है अपने बारे में बहुत सारा चीज़ों को बताना, बहुत सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे देना, या ये दिखाना ओवर ओवर एक्साइटमेंट में आकर के ये दिखा देना कि अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है। शो ऑफ करने वाली एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। कुछ फ्रॉड हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, तो फॉल्स कॉल कोई आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए आपके सामने जहाँ पर आप अपनी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और कुछ गलत ही हो जाए, भाई कोई फॉल्स कॉल या कोई ट्रैप आ जाए, तो उन एनर्जीज़ में से आपको थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है। तो यूज़ योर माइंड वाइजली। चलिए चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, रोमांस में क्या हो रहा है, आप किस एनर्जी के अंदर रहने वाले हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, नाराज़गी भी है आपके अंदर, दिल में भी आपको बहुत सारी ये लग रहा है कि मेरे पार्टनर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की एनर्जी है, क्यों वो बात नहीं कर रहे हैं, या क्यों आपके पार्टनर का बिहेवियर इस तरीके का है। आपके पार्टनर थोड़ी सी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में हो सकते हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी तो सब कुछ ठीक है, कभी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर आना जाना, बात करना, या तो बात करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, 2-2 4-4 6-6 दिन हो चले गए, नहीं इंटरेस्ट है, नहीं बात करें, तो ऐसे ऑन ऑफ वाली परिस्थिति बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। हालांकि आप रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हैं, आप सारी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आप एक अच्छे तरीके से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। समवार आपके पार्टनर वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी इस समय की एनर्जी मुझे थोड़ी सी डल दिखाई दे रही है। हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, कोई इशू से गो थ्रू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान और फोकस आपके ऊपर कम और अपनी परिस्थिति के ऊपर ज़्यादा बना हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में टकरार होने के चांसेस भी दिख रहे हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।